श्रोता मित्र, ये कहानी केवल युद्ध की नहीं है, यह विश्वास, शक्ति और दिव्य रक्षा की गाथा है। जब राजा रत्नाकर शत्रु हंता जैसी अंधकारी शक्ति से युद्ध करते हैं, तब एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रकट होती है जो पूरे युद्ध की दिशा बदल देती है। इस कथा में जानिए कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा और वैष्णो की दिव्य शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। देखिए ये पूरी आध्यात्मिक और पौराणिक कथा जो आपके मन में शक्ति, साहस और भक्ति का संचार करेगी। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करके जय महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 29 तक की कहानी को जरूर सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था, उसका नाम था सूर्यव्रत। इस राज्य का राजा था राजा रत्नाकर। राजा रत्नाकर न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि धर्म के सच्चे रक्षक भी थे। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी, लेकिन अंधकार हमेशा प्रकाश से ईर्ष्या करता है। दक्षिण दिशा के घने और भयावह जंगलों में रहता था एक क्रूर योद्धा, जिसे सभी लोग शत्रु हंता के नाम से जानते थे। उसका उद्देश्य केवल एक था, राजा रत्नाकर का अंत। भाग 1, युद्ध की तैयारी। उस दिन राजमहल का वातावरण अचानक गंभीर हो गया था। गुप्तचरों का मुख पीला पड़ा था, उनकी सांसें तेज चल रही थीं। वे सीधे राजसभा में पहुंचे और कांपते स्वर में बोले, महाराज, शत्रु हंता अपनी विशाल सेना को लेकर हमारी सीमा की ओर बढ़ चुका है। सभा में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। मंत्रियों के चेहरों पर चिंता स्पष्ट थी, पर सिंहासन पर बैठे राजा रत्नाकर के चेहरे पर भय की कोई छाया नहीं थी। उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, धर्म की भूमि की रक्षा के लिए मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगा। ये वाक्य केवल घोषणा नहीं थी, ये संकल्प था, ये प्रतिज्ञा थी और यह राज्य की आत्मा थी। राजा के शब्द सुनते ही पूरे महल में हलचल मच गई। नगाड़े बजने लगे। युद्ध की तैयारी का आदेश पूरे राज्य में फैल गया। सेना को तत्पर किया गया। शस्त्रागार के द्वार खोल दिए गए। सैनिकों ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए। भाले तेज किए गए। तलवारों की धार को परखा गया। ढालों को चमकाया गया। हर सैनिक की आंखों में एक ही भाव था, राज्य की रक्षा और अपने राजा पर अटूट विश्वास। फिर वो क्षण आया जब युद्ध का शंखनाद हुआ। उस ध्वनि में केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के टकराव की सूचना थी। आकाश में कंपन हुआ, वायु भारी हो गई, धरती जैसे थम सी गई। और तभी राजा रत्नाकर अपने भव्य रथ पर सवार हुए। रथ के घोड़े उत्साह से फुफकार रहे थे। राजा ने अपने हाथ में धनुष उठाया और आंखें बंद करके मन ही मन कहा, जब तक मेरी सांस है, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। उनका हृदय शांत था, मन अडिग था और आत्मा पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार थी। चारों ओर जय धर्म के नारे गूंजने लगे। सेना धीरे धीरे राजधानी से बाहर निकल पड़ी। हर कदम के साथ युद्ध की ज्वाला तेज हो रही थी। राजा रत्नाकर जानते थे, ये केवल एक युद्ध नहीं, यह उनके राज्य के सम्मान, उनकी प्रजा की सुरक्षा और स्वयं उनके धर्म की परीक्षा थी। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने रणभूमि की ओर प्रस्थान कर दिया। भाग 2, दो सेनाओं का महायुद्ध आरंभ। युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर धर्म की रक्षा के लिए खड़ी राजा रत्नाकर की सेना, और दूसरी ओर अंधकार का प्रतीक बन चुकी शत्रु हंता की विशाल सेना। चारों दिशाओं में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे समय स्वयं कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। आकाश अचानक भारी होने लगा, बादल गहराने लगे, वायु में एक अनदेखा कंपन फैल गया। ये केवल प्रकृति का परिवर्तन नहीं था, यह आने वाले महासंग्राम का संकेत था। और तभी भारी कदमों की गूंज के साथ शत्रु हंता अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा। उसका रथ लोहे और क्रोध से बना हुआ प्रतीत होता था। उसकी आंखों में आग थी और उसके स्वर में वज्र जैसा गर्जन। राजा रत्नाकर, आज तेरे राज्य का अंत निश्चित है। उसकी आवाज रणभूमि में गूंज उठी। उसके सैनिकों के भीतर क्रूरता भर गई और आकाश और अधिक अंधकार में प्रतीत होने लगा। पर राजा रत्नाकर स्थिर खड़े रहे। उनके चेहरे पर न भय था, न क्रोध, केवल धर्म का विश्वास था।
उन्होंने अपना धनुष कसकर पकड़ा और शांत पर अडिग स्वर में कहा, अधर्म का अंत ही धर्म की विजय है। ये शब्द केवल उत्तर नहीं थे, यह एक भविष्यवाणी थी। और तभी रणभूमि में युद्ध का प्रारंभ हुआ। पहले युद्ध घोष के साथ तलवारें आपस में टकराईं, उनसे निकलती हुई चिनगारियां मानो आकाश में फैल गईं। भालों की गरज गूंज उठी, मानो धरती स्वयं कांप उठी हो। घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की गड़गड़ाहट और सैनिकों के युद्ध नाद से संपूर्ण धरती कंपित हो उठी। रणभूमि अब केवल धरती नहीं रही, वह धर्म और अधर्म की सीमारेखा बन चुकी थी। राजा रत्नाकर स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने अपने रथ को सीधे शत्रुहंता की ओर मोड़ दिया। उनकी दृष्टि अडिग थी, मन शांत था और हृदय में केवल एक भावना, राज्य की रक्षा और अधर्म का अंत। शत्रुहंता भी आगे बढ़ा। दोनों के रथ आमने सामने आ गए। अब ये केवल सेनाओं का युद्ध नहीं रहा, ये दो विचारों का युद्ध था। अंधकार बनाम प्रकाश, अधर्म बनाम धर्म, घमंड बनाम न्याय। और इसी क्षण रणभूमि पर सबसे निर्णायक युद्ध आरंभ होने वाला था। भाग 3, राजा रत्नाकर का मूर्छित होना। शत्रुहंता केवल एक साधारण योद्धा नहीं था, वह अंधकार की साधना से जन्मा एक विकराल शक्तिधर था। उसकी शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि उसके भीतर की काली ऊर्जा में बसती थी। वह वर्षों से तप और तंत्र का अभ्यास कर चुका था। उसका लक्ष्य केवल विजय नहीं था, उसका लक्ष्य था धर्म का अपमान। रणभूमि में खड़े होकर उसने दोनों भुजाएं धीरे धीरे आकाश की ओर उठाईं। उसकी आंखें बंद हुईं, होंठ हिले और उसके कंठ से निकले भयानक मंत्र। वायु कांप उठी, धरती थरथरा उठी और आकाश में एक अनदेखा चक्र बनने लगा। वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वह एक ऐसी अदृश्य तरंग थी जो सीधे आत्मा पर प्रहार करती थी। और तभी उस तरंग ने पूरी गति से राजा रत्नाकर के शरीर को छुआ। जैसे ही वह शक्ति उनसे टकराई, उनके हाथों से धनुष गिर पड़ा, उनके नेत्र बंद हो गए और उनका शरीर भूमि की ओर झुकने लगा। राजा रत्नाकर मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। एक क्षण के लिए समय रुक सा गया, फिर राजा की सेना में भय की लहर दौड़ गई। चारों ओर आवाजें गूंज उठीं। महाराज गिर गए। कुछ सैनिक अपने हथियार छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़े। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ की सांसें थम गई थीं। पर दूसरी ओर अंधकार की सेना में उल्लास फैल गया। शत्रुहंता के सैनिकों ने आक्रोश से नहीं, हर्ष से नारे लगाए। वे समझ चुके थे, उन्हें जीत मिल चुकी है। उन्हें क्या पता था कि यह अंधकार का उत्सव अंतिम होने वाला है, क्योंकि अब वो शक्ति जागने वाली थी, जो केवल प्रकाश नहीं, साक्षात दिव्यता थी। अब वो आने वाली थी, जिसके चरण पड़ते ही अंधकार मिट जाता है। अब प्रकाश स्वयं उतरने वाला था और युद्ध की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। भाग 4, वैष्णव का दिव्य आगमन। उसी क्षण रणभूमि का वातावरण अचानक बदलने लगा। जहां कुछ पल पहले भय और अंधकार छाया हुआ था, वहीं अब एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वह स्वयं मां लक्ष्मी की करुणा से उत्पन्न एक चेतना थी और उसी ऊर्जा के साथ प्रकट हुई। वैष्णो, वह केवल राजा रत्नाकर की पुत्री नहीं थी, वह उनके लिए वरदान थी। वह राज्य के लिए एक रक्षा कवच थी और धर्म के लिए स्वयं प्रकाश थी। उसके चरण जैसे ही रणभूमि की भूमि को स्पर्श करने लगे, धरती स्थिर हो गई, वायु शांत होने लगी। वह धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ी, जहां राजा रत्नाकर अचेत अवस्था में भूमि पर पड़े थे, जहां उनकी सेना भय और पीड़ा में डूबी हुई थी। वैष्णव उनके समीप बैठ गई। उसने कोमलता से अपने दोनों हाथ उनके हृदय पर रखे और ऐसी आवाज में बोली, जिसमें शक्ति भी थी और प्रेम भी। पिता, उठिए, जब तक आपकी बेटी जीवित है, आपको कोई नहीं हरा सकता। उसके शब्द साधारण नहीं थे, वे मंत्र बन गए, वे दिव्य स्पंदन बन गए। उसके हाथों से एक उज्ज्वल प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश राजा के शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करने लगा, जैसे सोई हुई चेतना फिर से जाग उठी हो।
राजा रत्नाकर की उंगलियां हिलने लगीं, उनका श्वास गहरा होने लगा, और तभी उनकी आंखें खुल गईं। एक क्षण के लिए रणभूमि स्तब्ध रह गई। फिर राजा की सेना में आशा की लहर दौड़ पड़ी। जो सैनिक कुछ क्षण पहले निराश खड़े थे, अब उनके भीतर साहस की ज्वाला जल उठी। चारों ओर स्वर गूंजने लगे, महाराज उठ गए, देवी वैष्णो की जय। भय पल भर में विश्वास में बदल गया। हार की आशंका अब विजय के संकल्प में बदल गई। सेना में नवजीवन भर गया और राजा रत्नाकर फिर से धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो चुके थे। अंधकार कांप उठा था, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था, अब वे केवल एक राजा से नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से युद्ध करने वाले हैं। भाग 5 शत्रु हंता का अंत। वैष्णो रणभूमि के मध्य खड़ी थीं। उनकी आंखों में अब केवल करुणा नहीं थी, उनमें धर्म की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। उन्होंने धीरे धीरे आकाश की ओर दृष्टि उठाई और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करते हुए अपने चक्र का आवाहन किया। उनके कंठ से निकले शब्द साधारण नहीं थे, वे स्वयं विधि का आदेश थे। अधर्म का अंत सुनिश्चित हो। उनके शब्द पूर्ण होते ही वायु में एक तेज कंपन उत्पन्न हुआ। एक दिव्य चक्र प्रकट हुआ, जो साधारण अस्त्र नहीं, बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी की कृपा से युक्त था। वह चक्र प्रकाश की धार बनकर आकाश में घूमने लगा। उसकी गति ऐसी थी मानो समय भी उसके साथ घूम रहा हो। शत्रु हंता तब तक समझ नहीं पाया कि क्या घटने वाला है। उसे केवल अपनी शक्ति पर घमंड था, अंधकार पर विश्वास था। पर जैसे ही चक्र उसकी ओर बढ़ा, उसकी आंखों में भय की झलक दिखी। उसने स्वयं को बचाने का प्रयास किया, मंत्र पढ़े, ढाल खड़ी की, लेकिन धर्म का अस्त्र अधर्म को नहीं छोड़ता। एक ही क्षण में वह चक्र उसकी गर्दन के समीप पहुंचा और एक दिव्य स्पंदन के साथ उसका शरीर और सिर अलग हो गए। रणभूमि जैसे थम गई। किसी की सांस नहीं चल रही थी, किसी की दृष्टि नहीं झपक रही थी। और फिर शत्रु हंता का सिर घूमता हुआ जाकर गिरा राजा दुर्जय के समक्ष। वह दृश्य केवल भय का नहीं था, वह एक चेतावनी थी। ये संकेत था कि अधर्म का अंत निकट है। राजा दुर्जय के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में अंधकार नहीं, भय उतर आया। उसने पहली बार अनुभव किया कि सामने कोई सामान्य शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं धर्म जाग चुका है। रणभूमि में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक सत्य बोल रहा था, जब धर्म जागता है, अधर्म स्वयं समाप्त हो जाता है। भाग 6 राजा दुर्जय का भय। राजा दुर्जय ये दृश्य देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जिस सिर को उसने रणभूमि में गिरते देखा, वह कोई साधारण योद्धा का नहीं, वह उसके सबसे घमंडी, सबसे क्रूर और सबसे शक्तिशाली सेनापति शत्रु हंता का था। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे, हाथों में पकड़ा हुआ अस्त्र धीरे धीरे ढीला पड़ गया। राजा दुर्जय कांप उठा। वह व्यक्ति जो कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता था, जो स्वयं को अजेय समझता था, जो आकाश से भी न डरता था, आज पहली बार डर को अनुभव कर रहा था। उसका वर्षों का अभिमान उसी क्षण चूर चूर हो गया। वह समझ चुका था, अब ये युद्ध सामान्य योद्धाओं के बीच नहीं रहा। ये तलवारों की टक्कर नहीं, यह अस्त्रों की होड़ नहीं, ये तो शक्ति और धर्म का संकेत बन चुका था। उसने अपने आसपास देखा। उसकी सेना, जो कुछ क्षण पहले हर्ष से चिल्ला रही थी, अब शांत पड़ गई थी। उनके चेहरों से रंग उड़ चुका था, उनकी आंखों में भय था। राजा दुर्जय के मन में अब एक ही विचार उठ रहा था, मैं किससे युद्ध कर रहा हूँ, एक राजा से या किसी दैवी शक्ति से। उसके भीतर आशंका का बीज तेजी से बढ़ने लगा। उसने समझ लिया, यदि आज भी वह अहंकार के मार्ग पर चला, तो केवल उसकी हार नहीं, उसके पूरे साम्राज्य का अंत निश्चित है। प्रथम बार उसका सिर झुका और उसके भीतर अंधकार नहीं, भय और पश्चाताप जागने लगे। रणभूमि अब केवल युद्ध का मैदान नहीं थी, वह अब संकेत बन चुकी थी। संकेत की, जब अधर्म सीमा लांघता है,
तो स्वयं धर्म धरती पर उतर आता है। भाग 7 विजय और धन्यवाद। युद्ध समाप्त हो गया। अंधकार की सेना भाग चुकी थी। राजा रत्नाकर पुनः अपने सिंहासन पर लौटे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मां लक्ष्मी, आपकी कृपा से ही यह विजय संभव हुई। फिर उन्होंने वैष्णो को गले लगाकर कहा, पुत्री, तुम केवल मेरी संतान नहीं, मेरी रक्षा कवच हो। वैष्णो मुस्कुराईं और बोलीं, जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है, जब अधर्म अपने चरम पर पहुँचता है, तभी ईश्वर अपनी शक्ति पृथ्वी पर भेजते हैं। जहाँ आस्था है वहाँ पराजय नहीं होती, और जहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा हो वहाँ कोई अंधकार टिक नहीं सकता। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। जारी रहेगा।